this camera, sir, this side. So it's a very great performance, sir. What do you want to say regarding that? Nothing. I will say that it's all thanks to my director who pushed me for this character. It's a very intense and deep character, and I'm thankful that she thought that I could play it the way I did. So I'm very grateful. ये रेव द नाइट पार्टी का जो मूवीज़ का टाइटल है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में आप क्या क्या दर्शकों को बताएंगे, क्या मतलब निकलता है? ये जवाब डायरेक्टर देंगे। इसका बेसिकली एसेंस है इस फिल्म का दैट जब हम रेव पार्टी विच इज़ अ ड्रग्स पार्टी में जाते हैं तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है जो आपने कहानी में देखा, एक फ्रीक एक्सीडेंट, और वो इसलिए क्योंकि हम प्रेजेंट जनरेशन कभी कभी बहुत इरिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। हम ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मिक्स करते हैं उसको, उसके बाद हमको होश नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ आपने देखा 4 लोगों की जान चली गई। तो जो फिल्म में दिखाया कोई एक हॉरर है, भूत है, तो इस तरह का तो होता नहीं है रेव पार्टी में। कोई रेव पार्टी दिखा रहा कोई नहीं, दोनों मिक्स नहीं है। इसमें बहुत डीप फिलॉसफी है। आप लोग समझें, जब अकस्मात मृत्यु होती है किसी की भी, रास्ते में हो, अकस्मात मृत्यु में आत्मा तुरंत जाती नहीं है। और इसमें आपने देखा कि माँ का कॉल बार बार आ रहा था, और उससे पहले आपने देखा वो बोलती है कि मेरी माँ जब तक रेस्ट नहीं, मतलब सोती नहीं है जब तक मैं घर ना पहुँच जाऊँ। तो जब ये हिंदू फिलॉसफी में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब अकस्मात मृत्यु में अगर कोई ऐसा पुल कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुलाया जा रहा है, तो आत्मा वापस आती है। तो वो आत्मा उसी शरीर में आई और आके प्रवेश करके उसका विकृत रूप हो गया। वही लड़की अब वो चार्ली नहीं रही, बल्कि उसका दूसरा अस्तित्व, ऑल्टर ईगो, जो आफ्टर डेथ। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये फिल्म का नाम रेव इसलिए लिखा गया है कि रेव जो पार्टी है वो बहुत कॉमन है। एक ड्रग पार्टी जो होती है वो गोवा देख लीजिए या कहीं पर भी देख लीजिए, बहुत कॉमन है। बट हमारी कहानी सिर्फ एक रेव के बारे में नहीं है। जो इन्होंने अभी कहा कि एक पार्टी में एक एक्सीडेंट के ज़रिए क्या क्या हो सकता है, एक सुपरनैचुरल, मतलब एक जो भूतिया जो थ्रिलर है वो कैसे हो सकता है एक पार्टी में, एक यूथ और ड्रग्स पार्टी में। तो ये कितना साइड इफ़ेक्ट्स है ड्रग्स का सोसाइटी में, ये हमारा मैसेज है। You talk about the side effect of the drugs, but you are not giving any remedies of this in this film. In future, See, I have already said in this film what we showed was that the side effect of drugs and alcohol leads to so many deaths, which are accidental deaths, which are revenge deaths. One was accidental death. They did not plan the murder, but it happened. And then there was a revenge death. So 4 people die. And then I am saying the main protagonist, the hero of the film, is possessed. Only these 2, they are now the main lead who are alive. Out of 6, only these 2 are alive. And now the story continues on a different realm. That ड्रग्स के जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आगे चल के इस, मतलब मैं कहानी नहीं रिवील करना चाहती आगे की कहानी, बट व्हाट विल हैपन इन from this premise, what takes off as a story is 4 accidental deaths, 1 accidental death and 3 revenge deaths, and the hero turns possessed. So he's lost his mental balance, and the girl who's alive, the other friend, she's so psyched, she's so nervous. She's traumatized. So ये आगे चलेगी कहानी। When this film will release? ये फिल्म रिलीज़ के ही उसमें है, हम लोग बात कर रहे हैं चैनल से, तो इसके बाद बहुत ही जल्दी। ग्रीन चिली की आपको फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं, तो आपकी कौन सी फिल्म है? कौन सी फिल्म है? हाँ, मतलब आपकी इससे पहले मैंने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन अलग अलग बैनर्स पे बनाई हैं। सुरभि के साथ मैंने बहुत सारा टेलीविज़न सीरियल पे काम किया है, फीचर फिल्म भी अटेम्प्ट किया है, दूरदर्शन के लिए अमन, मेरा वतन है मेरा वतन, चलो गांव की ओर, सोशल इश्यूज़ पे मैंने बहुत सारा फिल्म बनाया, आर्तनाद। तो आपकी पहली फिल्म है?
ग्रीन चिलीज पहला लॉन्च है जी, ग्रीन चिलीज का पहला लॉन्च है। इससे पहले मेरी कंपनी सुरभि थी जिसको हमने ग्रीन चिलीज में मर्ज किया, और सुरभि के तरफ से मैंने 2500 आवर्स का कंटेंट बनाया, 500 आवर्स का कंटेंट मैं बना चुकी हूँ एज डायरेक्टर। सर आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति से आमना सामना हुआ है जो ड्रग्स लेता है? जी जी जी, तो ऐसे कई लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिन लोग से आमना सामना मेरा हुआ है जो ड्रग्स लेते हैं, और उनके जो कुछ ट्रेट्स हैं वो मैंने स्पेशली इस फिल्म में मैंने बोला था इनको कि उन वो ट्रेट्स को हम डालेंगे क्योंकि ये बहुत रियल और नेचुरल लगेगा। क्योंकि ड्रग्स के बाद एक जो कॉमन चीज़ है कि आदमी बदल जाता है, वो आदमी नहीं रहता जो वो नॉर्मल स्टेट में रहता है, वो चीज़ें कर लेता है जो वो नॉर्मल स्टेट में नहीं करता। और ये हम दिखाना चाहते थे कि एक ड्रग्स के स्टेट में आदमी किस हद तक जा सकता है। और आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि बहुत सारे रियल केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं कि ड्रग्स, जब कोई रेगुलर ड्रग लेता है उसका एग्रेशन लेवल नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने उसके साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन किया, सबसे पहले होता है कि वो वायलेंस पे आ जाएगा, वो या तो चाकू। और बहुत सारे केसेस हुए हैं, दिल्ली में एक लड़का रेगुलर ड्रग्स लेता था, वो रास्ते पे उतर के एक पत्थर उठा के लोगों के सर पे मारने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहानी के ज़रिए दिखाया जा सकता है कि ड्रग्स के क्या इफेक्ट होते हैं। और ड्रग्स में आजकल का जनरेशन तो अल्कोहल भी मिक्स करता है। आपने इसको बहुत करीब से देखा है, इसलिए आपने सोचा कि मैंने इस पर रिसर्च किया है जी। Master, as you said that you have lots of friends who take the drugs. Did you stop them to taking a drugs? Yes, Or did yes, you definitely. Did you take them as a Yeah. care centers any? Yeah, I've told them a lot of times and I've seen the changes that happen to them after they take drugs, which is not good. And there have been times when I've recorded them doing bizarre things, doing crazy things, and then when they see that next day कि उन लोग को कुछ याद नहीं कि उन लोग ने ऐसा भी किया था. So it is actually an awareness campaign that through this film, it's a fiction but it's also an awareness campaign. Ma'am, what do you want to say regarding your character regarding this, and this film talk about the rave party and as well as the horror? What do you want to say? Okay, about my character, well, Saloni is basically essentially a very lonely girl. She is in a relationship with a guy who's not giving her a lot of attention. So she's craving for the love and attention that his character is giving to my girlfriend, to his girlfriend, Charlie. And in that process, there is this scene in which she's expressing how she's feeling alone and she's in pain and she misses that care and attention. And basically, yeah, she's a sad girl. And towards the end, जब वो देखती है सारे उसके दोस्त मर जाते हैं, तो she is in trauma, she's shocked, and right now because she has feelings for him, she wants to just protect him and take him away. So that's her character. And regarding the drugs, the film, well, drugs is a problem that our generation is facing. All of us in some or the other way are influenced by it. If we are not doing it, we are surrounded by people who are doing it. And yeah, so, well, it's a problem and we need to address it in the best possible way. मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे दूसरे एक्टर्स से भी बात करें। मैंने टीवी में काम किया है इससे पहले एज एन एक्टर। आई हैव डन द शो 24 फॉर कलर्स चैनल, और चैनल वी के लिए एक शो था इट्स कॉम्प्लिकेटेड, उसमें काम किया है। इसके अलावा कई शॉर्ट फिल्म्स की है और एक शेमारू के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी फिल्म की थी। एक मिनट आप जरा इनसे पूछें जिन्होंने आइए इधर आइए। बट आई वाज इन्वॉल्व्ड व्हेन द प्री प्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन। या सो उस हिसाब से जो क्रिएटिव इनपुट्स मैं अपनी तरफ से दे सकता था उतना किया ही मैंने, बट एज सच डायरेक्शन मैंने नहीं। डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। जी जी जी, वो मैंने धर्मा में किया था जी। सबसे पहली बात मैं ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, एंड सो दैट्स वाज अ रियल चैलेंजिंग थिंग टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल हु हैव ड्रग्स तो कैसे फील करते हैं, कैसे करते हैं। उसके अलावा आई थिंक एक मैसेज है फिल्म में दैट आज के यूथ काफ़ी ड्रग्स में है, बट ऑफ कोर्स ड्रग्स कैन लीड टू समथिंग वेरी डेंजरस एट टाइम्स। तो वही देख के हमने थोड़ा बहुत कोशिश करी कि हम कुछ कर पाएँ और हमने ट्राई किया। And pulled off really well. You pulled off really well. Hi. हाँ, so मेरा किरदार था आर्ची, एंड आर्ची ये फ्रेंड्स हैं सारे और आर्ची भी एक फ्रेंड है। तो आर्ची ज़्यादा वही है जो इंट्रोड्यूस करता है लोगों को ड्रग्स में, एंड ये काफ़ी टाइम से ड्रग्स वगैरह कर रहा है, बट देन एक बार ये रेव पार्टी है जो ये अरेंज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड वहाँ क्या क्या होता है वो फिल्म में दिखाया गया है।
कैसे कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं और सारे कैरेक्टर धीरे धीरे मरते रहते हैं। सो या यही बस एक कैरेक्टर है और ज़्यादा तो इसमें नहीं है कुछ। बट हाँ, आर्ची का ये कि थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा अमीर बाप की औलाद है, तो थोड़ा वो उसके अंदर है, एंड दैट्स व्हाट इज शोन इन द कैरेक्टर। रियल लाइफ में आप क्या मतलब ड्रग वगैरह लिया है आपने या फिर ड्रग्स लोगों के संगत में रहे हैं आप? हाँ, सो अब दिस इज द मेन थिंग। सो मैं ड्रग्स नहीं लिया कभी, तो दैट्स व्हाई। हाँ, सो या इनफैक्ट हाँ, देयर आर फ्यू पीपल थोड़ा बहुत ड्रग्स करते हैं लोग, तो इधर उधर। अच्छा ये भी होता है। आपकी फिल्म को काफी पसंद किया, जिससे सब ऐसे से कह रहे थे। हाँ, सो they are talking about the film, yes, not real yeah, life. of course, I'm just so yeah, so I so देखा है मैंने थोड़े बहुत लोगों को अलग अलग ड्रग्स के ऊपर, तो वो थोड़ा ऑब्जर्व किया है, समझा है, छोटी छोटी चीज़ें पता है कि आप कोकेन वगैरह करते हैं तो हार्ट बीट आपकी बढ़ती है, तो मैंने वो ट्राई किया कि भाई हार्ट बीट बढ़ती है, म्यूज़िक होता है तो आपका आता है, तो यू आर इन टू दैट जोन, तो वो ट्राई करने की कोशिश करी, बट ऑफ कोर्स ड्रग्स आर रियली बैड एंड आई हैव नॉट डन इट। इससे पहले आपने किस में काम किया? मैंने मेजरली एक्चुअली थिएटर ही किया है, कैमरा पे शॉर्ट फिल्म्स, एड्स वगैरह, कमर्शियल्स किए हैं, तो या स्टेज एंड मैं स्टैंड अप कॉमिक हूँ, सो ये बहुत बहुत अच्छा अनुभव सीखने को मिला। हर चीज़ जो भी काम करता हूँ आई थिंक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, तो जो भी करो आप। तो इस मूवी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो क्या मैसेज दूँ, मूवी मैसेज दे रही है। आई थिंक द मैसेज इज करके आपको अच्छा लगा, आपको आप ये कहना चाहेंगे कि लोग ड्रग करें, मुझे तो मजा आया ड्रग करके? कहने का मतलब छोटे शहर में जो लोग रेव पार्टी नहीं जानते, जो ड्रग्स नहीं जानते, इस फिल्म से प्रभावित होकर वो ऐसे इंजेक्शन लेना शुरू कर देंगे। हाँ, तो नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि फिल्म से प्रभावित होकर मतलब उनको फिल्म देखने के बाद बिल्कुल मन नहीं करना चाहिए ड्रग्स लेने का, बिकॉज दैट्स आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर शोइंग इन द फिल्म। मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा है किसी भी ड्रग का, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ जो आपको खुद हार्म करती है, पीपल अराउंड यू आर हार्म्ड, तो एब्सोल्युटली नो यार, ड्रग्स तो बिल्कुल गलत चीज़ है। हाँ, थैंक यू। जी हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, कैरेक्टर होता है। मुझे लगता है सबसे छोटा था पर सबसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर मेरा ही था और मेरा ही इकलौता कैरेक्टर था जिसने ड्रग्स नहीं लिए फिल्म में। As a cop role, how much you did work on your role, and can you tell us about your roles related? ओके, सो द थिंग इज़, जब मुझे पता चला कि मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ, माई होल इंटेंशन वॉज टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ दैट कॉप, कि वो क्या, उसके मतलब उसका मुद्दा क्या है। मैं हर रोल को इसी तरह अप्रोच करता हूँ कि उस कैरेक्टर का मुद्दा क्या है। तो इस कैरेक्टर का मुद्दा था कि उसको इस विक्टिम की हेल्प करनी थी, जो बंदा उसके पास हेल्प के लिए आया है उसके कहानी समझनी थी। सो मेरा एक तरफ से ये कहानी जो है मेरे कैरेक्टर को सुनाई जा रही है, तो यही मेरे कैरेक्टर का अप्रोच था। Thank you. It was a very good experience. We learned a lot making this movie, and what I like about the movie and what I like about her is that she's trying to make a movie for a cause instead of just making some random movie. So that's what I like about this movie. It was a very good experience. This is my first movie as assistant director. ये मेरी पहली पिक्चर है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं उनके साथ आगे भी पिक्चर करना चाहूँगा। यस, आई नीड अ वन पर्सन द सेकंड पार्ट में भी रहूँगा। मोस्ट प्रॉब्लम में मेरा अगला प्रोजेक्ट रेप ही होने वाला है, तो हम लोग उस स्क्रिप्ट पर अभी काम कर रहे हैं, तो हम से डन विद हम लोग शुरू करेंगे और अगली में सेकंड प्रोजेक्ट। Yeah. Do you not think the audience will get distracted because of this kind of concept? Because one side you're showing the drug related, and other side is horror. Do you not think there's a storyline between the discrepancy? I don't think there's going to be a discrepancy because this is a story, and it depends how you show the story. Like you can show multiple plots at the same time, and it's not really the thing about horror or about drugs. There are two things that we are basically, the movie cannot just be about drugs. We can't just be sitting and talking about drugs, we do a documentary. So it has to be entertaining along with having the important message that we're trying to show in the movie. So I don't think it's going to be a distraction for the audience.
your further plan? Are you planning to film or stop? For me, my plan in the future is to make my own movie. I'm already writing my own personal script, and let's see. I'm going to do Rave 2, and after that, if I get a chance, I'm going to make my own movie. Thank you so much. You're welcome.